दोस्तों, ईश्वर के फैसलों पर कभी शक मत करिए। वो जो भी करता है बहुत अच्छा करता है, हमारे हक में करता है। कई बार हमें ऐसा लगता है जीवन में मुश्किलें आती हैं, यार भगवान ने ये सही नहीं किया, इसे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। नो, वो जो गॉड है ना, वो सुपर इंटेलिजेंस के जोन में जीता है। सुपर यानी उससे बेहतर हो ही नहीं सकता। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी काल्पनिक भी हो सकती है, लेकिन कहानियाँ प्रतीकात्मक होती हैं। एक राजा था, उसकी उंगली कटी हुई थी और वो बड़ा अफसोस करता था, यार मेरी उंगली कटी हुई है, भगवान को ये नहीं करना चाहिए था। जब मुझे इतना अच्छा बनाया तो मेरी उंगली क्यों नहीं है एक। उसे बड़ी खटकती थी ये बात। और उसका जो मंत्री था वो हमेशा यही करता था कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन राजा शिकार पर गया और बहुत घने जंगलों में वो लोग चले गए और रास्ता भटक गए और राजा अपने दल से बिछड़ गया और किसी आदिवासी जगह पर वो फंस गया और बड़ी खूंखार नरबक्षी आदिवासियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बोले हमें नरबलि देनी है। तो अच्छा हुआ एक मनुष्य हमें मिल गया, अब हम इसकी बलि देंगे। अब राजा फंस गया बुरी तरह से। राजा का सर काटने के लिए उन्होंने उसे नहलाया धुलाया, तिलक लगाया और उसे काटने के लिए लिटा दिया। तभी उनका एक सदस्य उठा। राजा तो बड़ा डिप्रेशन में चले गया। उसने बोला गए काम से। और उन्होंने रुको 1 मिनट रुको, इस आदमी की तो एक उंगली ही नहीं है, खंडित है, इसकी बलि हम नहीं दे सकते। और राजा को छोड़ दिया गया और राजा वहाँ से भागकर अपने राज्य में आकर उस मंत्री को उसने बड़ा पुरस्कार दिया और उसने बोला तुमने बिल्कुल सही कहा था, ईश्वर जो भी करता है हमारे भले के लिए करता हुआ। बहुत अच्छा हुआ कि मेरी एक उंगली नहीं थी, इसकी वजह से मेरी जान बच गई, नहीं तो मेरी गर्दन काट देते वो। तो मंत्री ने कहा मैं आपसे पहले ही बोलता था ना कि भगवान जो करता है हमारे भले के लिए करता है, अच्छा ही करता है। एट दैट मोमेंट हमें लगता है कि यार ये सही नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप यकीन मानो जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हमारे हक में ही ईश्वर के फैसले होते हैं हमेशा। और अगर हम उसमें यकीन रखते हैं तो और भी ज़्यादा फैसले होते हैं हमारे हक में। तो आप ईश्वर पर शक मत करो, संदेह मत करो, विश्वास करो। पॉजिटिव रहो कि ईश्वर आपकी मदद कर रहा है। पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते रहो। अब सिर्फ ये अफर्मेशन बोलते रहो, अब देखना इश्वर आपकी मदद और भी ज़्यादा करने लगेगा और आप और भी ज़्यादा खुश रहोगे। देखो, मैं तो अपने पूरे जीवन को अफर्मेशनों से ही बदलता रहा और बदलता हूँ। चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, मैं पॉजिटिव अफर्मेशन बोलता रहता हूँ और हज़ारों लाखों लोग मेरे द्वारा सिखाई हुई अफर्मेशनों को बोलकर अपने जीवन पूरी तरह से बदल चुके हैं। तो आप इस अफर्मेशन को बोलते रहो, ईश्वर हमेशा मेरी मदद कर रहा है, मैं उसका हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ। ईश्वर हमेशा मेरी मदद कर रहा है, मैं उसका हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ। ईश्वर हमेशा मेरी मदद कर रहा है, मैं उसका हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ। ईश्वर हमेशा मेरी मदद कर रहा है, मैं उसका हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ। ईश्वर हमेशा मेरी मदद कर रहा है, मैं उसका हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ। ऐसा 5 बार ये बोलते रहो। अब देखो, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बढ़ जाएगी क्योंकि आप अलाइनमेंट में आ गए ईश्वर के साथ, आप पॉजिटिव माइंडसेट में आ गए ईश्वर के साथ। अब उसकी जो मदद है, उसकी जो कृपा है ना, और बढ़ जाएगी जीवन में। अब करके तो देखना और फिर वीडियो पर कमेंट करना, या आपने किया हो तो ज़रूर कमेंट करना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेता मैं, इसलिए वीडियो छोटे ही बनाता हूँ। अच्छे लगते हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे वीडियोस देखते हैं। मन और ध्यान, आपकी हर समस्या का समाधान। इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए। अब मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी।